हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का हाफ ईयरली का टेस्ट पेपर, जो कि आप लोगों के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम करेंगे जिस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं उसी के जैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका बच्चों सेक्शन होता है ये नॉलेज का सेक्शन होता है और इसमें आपको 1 मार्क का क्वेश्चन सारे मिलेंगे, 1 मार्क के करने रहेंगे। तो हम उसको करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ये आपके पास पहुंच जाएगी। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपके कोई स्टडी ग्रुप्स हों तो उसमें भी ये शेयर कर दीजिएगा। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कंपास टेल्स अस अबाउट द सर्कल। यहाँ पे हम सर्कल फिल करेंगे। देखिए जो कंपास होता है, कंपास से सर्कल आप लोग ड्रॉ करते हो। जो भी डिफरेंट रेडियस के सर्कल आप लोगों को चाहिए होते हैं उसको आप अपनी स्केल से मेज़र करके क्या करते हो, ड्रॉ कर लेते हो। तो यहाँ पे हम सर्कल फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्कल फिल कर देंगे। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज़ इनसाइड ऑफ अ 3D शेप। 3D शेप का जो अंदर का अमाउंट होता है, अंदर का जो स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए कोई भी 3D शेप होती है, मान लीजिए आपका ग्लास है, ठीक है, या फिर कोई क्यूब है या फिर सिलेंडर है, तो उसके अंदर की जो शेप होती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3D शेप का हमेशा वॉल्यूम, यहाँ पे जो इतने भी आपके दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें से वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम उसके अंदर का जो एरिया होता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द 3D शेप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो 3D शेप आपको दिख रहा है इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड होता है ये। और नंबर ऑफ फेसेस, तो एक क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं। 6 फेसेस होते हैं। इसको जब जिधर से भी देखेंगे तो सामने का फ्रंट फेस आपको दिखता है, मतलब एक तरफ से सामने से देखने से 3 फेसेस दिखते हैं। ओवरऑल इसमें 6 फेसेस होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट तो शेप है, इसका नाम क्या है, इसे हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्यूब कहते हैं। और नंबर ऑफ कॉर्नर्स इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो जाते हैं 8 कॉर्नर्स इसमें होते हैं। ये फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द टेबल, if you were to write the area of each of these, which unit would you choose? स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर। तो बच्चों सारी जो होती है, सारी का अगर एरिया आप लोगों से निकालने के लिए कहा जाए तो सारी का जो एरिया होता है, देखिए इसकी लेंथ मीटर में होती है। ठीक है, ऑन एवरेज 5 मीटर की साड़ी की लेंथ होती है और ऐसे ही अबाउट 1.5 मीटर इसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, तो जो इसका एरिया निकाला जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज ऑफ योर नोटबुक। तो आपका ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। पोस्ट कार्ड की भी जो लेंथ और ब्रेथ है ये सेंटीमीटर्स में होगी, तो इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में निकलेगा। टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, तो ये स्क्वायर किलोमीटर में हो जाएगी। एक सिटी की जो लैंड है अगर वो मेज़र की जाए तो किलोमीटर्स में होती है, तो स्क्वायर किलोमीटर ये यूनिट यहाँ पर हो जाएगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन टेबल्स। तो ये जो टेबल है इसको हमें फिल करना है। अब इसको हम फिल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये नंबर दे रखा है और नंबर की प्लेस वैल्यू हमें बतानी है और प्लेस बताना है और प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये जो बच्चों पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स नहीं हैं, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए ये क्या है, 63,408। तो यहाँ पे 8 का जो अंडरलाइन वाला नंबर है उसका प्लेस बताना है, तो प्लेस इसका हो जाएगा 1s। ठीक है, 1s पर है। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक, अब यहाँ पे 1 की हमें प्लेस बताना है, 1 का प्लेस बताना है, तो ये 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर 1000 फिल कर दोगे आप, 1000 प्लेस पे है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब 8000
81 में हमें बतानी है क्या, 8 की प्लेस, ये वाले 8 की प्लेस बतानी है, तो ये टेंस पे है, ठीक है, टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 8 इसकी फेस वैल्यू होती है और जिस भी प्लेस पे होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80 प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे 2,15,431 में 4 का प्लेस बताना है और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 का जो प्लेस है ये 100 हो जाएगा, ठीक है, कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, और इसकी प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी टेबल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग का सेक्शन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फॉलोइंग कटआउट्स इज फोल्डेड टू फ्रॉम अ डाइस देन हाउ मेनी डॉट्स विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 6 डॉट। तो बच्चों ये जो डाइस है, अगर ये वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्वायर्स, अगर इनको फोल्ड कर दिया जाए तो ये एक डाइस बन जाएगी, ठीक है। डाइस जो बनेगी तो उस पर आपको 6 के ऑपोजिट जो नंबर मिलेगा वो होगा 1, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना होता है, तो ये पहले यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, 1 मिलेगा, ठीक है, 6 के ऑपोजिट। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी, जैसे मान लीजिए ऊपर 3 आया, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट 4 होगा। तो दोनों का जो डाइस का जो फेस आपको दिख रहा है उसके ऑपोजिट साइड आप 7 में से माइनस कर दोगे, जो नंबर 7 में से माइनस करने के बाद जो दिख रहा है जो बचेगा वो मिलेगा। दैट मीन्स जो सामने वाली फ्रंट साइड है उसके बैक वाले साइड दोनों का जो टोटल है वो 7 होगा। तो इसी तरीके से अगर 7 आया होता तो उसके पीछे 4 होता, 4 आया होता तो कितना होता, 3 होता, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 आया है तो इसके ऑपोजिट क्या होता है, उसके ऑपोजिट 2 होगा। तो इस तरीके से ये डाइस पे फेसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज़ 204 eggs, ही पुट देम इन अ ट्रे, ईच ट्रे हैज़ 12 eggs। तो ये जो ABC ऑप्शन दिए हैं, हम पहले इन्हें रीड करते हैं फिर देखते हैं हमें करना क्या है। हाउ मैनी मोर एग्स विल ही नीड। बी ऑप्शन है, हाउ मैनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, हाउ मैनी एग्स ट्रे डज ही नीड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पूरा करना है कि ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाए। और शॉपकीपर हैज़ 204 eggs, ही पुट देम इन अ ट्रे, ईच ट्रे हैज़ 12 eggs, ठीक है। तो देखिए एक शॉपकीपर के पास 204 एग्स हैं और वो उनको एक एग ट्रे में रखता है, एक ट्रे में कितना हो जाता है, 12 एग्स हो जाता है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है, हाउ मैनी एग्स ट्रेज डज ही नीड, तो ये वाला जब क्वेश्चन आगे इसके जुड़ जाएगा दैट मीन्स ये कंप्लीट करेगा क्वेश्चन को कि एक शॉपकीपर है उसके पास 204 एग्स हैं, ठीक है, एंड 1 ट्रे में कितने एग्स आ जाते हैं, 12 एग्स आ जाते हैं। तो सारे एग्स रखने के लिए 204 एग्स रखने के लिए हाउ मेनी ट्रेज ही नीड, तो ये वाला क्वेश्चन इसको कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी को आंसर में आप लोग लिख देंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, रीड द मैप केयरफुली एंड राइट द आंसर्स। तो बच्चों यहाँ पर एक ये मैप आप लोगों को दे रखा है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए ये मैप है, ये मैप है और इसी मैप के बेसिस पे हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ रोड कट एट द राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। तो मानसिंह रोड और शाहजहां रोड में हम देखते हैं कि कौन सा आपको मिलेगा एंगल। मानसिंह रोड देखिए पहले और शाहजहां रोड देखिए। तो बच्चों मानसिंह रोड इसमें हमें सर्च करना है, ये रहा आपका मानसिंह रोड, ठीक है, और शाहजहां रोड कहाँ पर है, शाहजहां रोड ये रहा। तो इन दोनों में राइट एंगल नहीं बनता है, तो ये वाला आप ऑप्शन नहीं कंसीडर करोगे, दैट मीन्स ये आंसर नहीं होगा। अशोका रोड एंड मानसिंह रोड,
अशोका रोड और मानसिंह रोड देखते हैं, इसमें कौन सा एंगल बनता है। तो आपका अशोका रोड ये रहा और मानसिंह रोड ये रहा, तो इन दोनों के बीच अगर एंगल ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए इसको दिखाया भी गया है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो ये वाला भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। मानसिंह रोड एंड राजपथ, अब मानसिंह रोड और राजपथ पे देखो, देखिए मानसिंह रोड ये रहा मानसिंह रोड और ये राजपथ है, तो इन दोनों के बीच में जब एंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट मीन्स राइट एंगल बनेगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिंह रोड एंड राजपथ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच रोड यू विल क्रॉस वाइल गोइंग फ्रॉम इंडिया गेट टू जनपथ रोड। तो बच्चों देखिए ये बीच में आपको इंडिया गेट दिख रहा है, ठीक है, इंडिया गेट ये दिख रहा है, तो जब आप इंडिया गेट से जनपथ की तरफ जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ से जब आप चलेंगे तो कौन सा रोड क्रॉस करेंगे, मानसिंह रोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मानसिंह रोड हो जाएगा। कमिंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, बेस्ड ऑन द मैप गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास ये इंडिया का मैप है और इसी बेसिस पे हमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है, ठीक है, उनको हम आंसर देते हैं। तो अर्पित लिव्स इन झारखंड, अर्पित फ्रेंड लिव्स इन गुजरात, अर्पित वॉन्ट्स टू visit his friend in Gujarat, in which direction will he travel, ठीक है। तो यहाँ पे अर्पित झारखंड में रहता है और उसका फ्रेंड जो है गुजरात में रहता है, तो अर्पित को उसके यहाँ जाना है, तो अर्पित कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो बच्चों देखिए मैप में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि अगर आप देखो झारखंड, अर्पित झारखंड में रहता है तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये इसी के ऑपोजिट साइड वेस्ट हो जाती है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, ठीक है। तो झारखंड से अर्पित को गुजरात के साइड जाना है तो ये वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वेस्ट फिल कर दोगे, वेस्ट। नेक्स्ट है, नेम द फार्थेस्ट स्टेट टू साउथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों जम्मू कश्मीर का फार्थेस्ट साउथ स्टेट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर आपका सबसे ऊपर नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर है और इसके सबसे साउथ में जो स्टेट पड़ेगा ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों तमिलनाडु हो जाएगा, तो यहाँ पे हम तमिलनाडु फिल कर देंगे, ठीक है। तमिलनाडु को मैं TN लिख रही हूँ शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट है द लार्जेस्ट एरिया, राजस्थान और बिहार। तो देख लीजिए आप लोग मैप में, अभी देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान का एरिया ज़्यादा है या फिर बिहार का। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान जो है इसका एरिया ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम लैंड बॉर्डर विद द सी। तो बच्चों मैक्सिमम लैंड बॉर्डर, वैसे तो हम अगर GK की बात करें तो ये गुजरात का है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो टच कर रहे होंगे स्टेट, जिस स्टेट के, वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम एरिया। तो देखो बच्चों गुजरात का सबसे पहले देखते हैं, गुजरात में ये 1 है, ठीक है, 2 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा नहीं है बट थोड़ा सा तो है, ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है और ये 5 वाला भी थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे दिख रहा है एक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का भी कुछ एरिया यहाँ पे हम देखते हैं, तो 1 1 2 3, ठीक है, 3 और 4, 5 में बहुत कम है जो कि आ रहा है, तो गुजरात का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और जो करेक्ट आंसर होगा ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप गुजरात फिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी टू कंप्यूट
ये सेक्शन है हमारा, इसमें देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ये फिल करनी है हमें। इसमें हमें क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, ये एक बच्चों ग्रिड दे रखी है हमें, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अच्छा, अभी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ये कैसे करने हैं। ये जो बॉक्स दे रखा है 30, 2, 20, 20, यहाँ पे 1 है, तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में देखिए वैल्यूज़ कैसे भरी गई हैं। पता है क्या किया गया है, 20 और 30 का जो मल्टीप्लिकेशन है ये 600 है, ये फर्स्ट वाले बॉक्स में हो जाता है, और उसके बाद 30 का 1 से मल्टीप्लिकेशन है, ये सेकेंड वाले बॉक्स में हो जाता है। अब देखिए इस वाले 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर हो जाता है, तो ये वाला फर्स्ट वाला बॉक्स खाली है, तो 20 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 40, वो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबको एडिशन करना है। 600 प्लस सेकेंड वाले नंबर पे हमारा यहाँ पे 40 है, और प्लस 30 प्लस 2, तो इनका सबका एडिशन जब आप करोगे तो 640 हो जाएगा। उसमें 600 प्लस 40, 640 प्लस 30, 670 एंड 2, तो ये हो जाएगा 672, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग। ऐड करना है, ये पॉइंट वाला है तो ये बहुत ही ईजी होता है। 17.370 प्लस 2.8 ऐड करना है। ठीक है, 2.8, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। और ये यहाँ पर जब नंबर कुछ भी नहीं होता है तो पॉइंट के आगे वाले जो होते हैं उसमें 0 ऐड बढ़ा लेते हैं उसके आगे, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाता है, 11 हो जाता है, 1 कैरी जाएगा, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 का जो कैरी है ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20.170, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टीचर कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा एंड मेड अ टेबल, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक ये टेबल दे रखी है, हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, गोइंग टू द मार्केट 37 चिल्ड्रेन है, वॉशिंग यूटेंसिल्स 5 चिल्ड्रेन, वॉशिंग क्लोथ्स 13, मेकिंग एंड सर्विंग फूड 25, क्लीनिंग द हाउस 20। तो बच्चों ये जो टेबल कंप्लीट करनी है, सबसे पहले टोटल चिल्ड्रेन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स, तो टोटल नंबर हमें बताना है। तो ये सारे काम बच्चे करते हैं अपने अपने घरों पर। ठीक है, तो इनका टोटल क्या कैसे कर लेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे और हमारे पास इनका टोटल ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और 2 का कैरी हो गया, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10, मतलब 100। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु हेल्प देयर चिल्ड्रेन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसको 100 फिल कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यही था नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 100 आंसर फिल कर दोगे। ठीक है, इस टेबल में 100 हो रहा है, तो 100 हो गया। कैलकुलेट एंड फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर चिल्ड्रेन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितना था ये हमें याद रखना पड़ेगा, 100 है। ठीक है, 100 है। अब आगे हम स्टेटमेंट देखते हैं, 1/3 ऑफ टोटल चिल्ड्रेन, तो हमारा टोटल कितना था 100, और जो बच्चे सर्व कर रहे थे फूड, प्रिपेयरिंग फूड एंड सर्विंग फूड, ये कितना था 25, दैट मीन्स 100 और 25, ये इसका कितना, अगर हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/4 बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये है 1/3, तो ये वाला भी रॉन्ग है। हाफ ऑफ टोटल, हाफ होता है 50 होगा इसका। ठीक है, हाफ 50 हो जाएगा, तो ये वाला भी रॉन्ग है। 1/4 ऑफ टोटल चिल्ड्रन, दैट मीन्स 25 चिल्ड्रन जो थे ये हेल्प कर रहे थे, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर गिवन फॉर 2 रेक्टेंगल्स, कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पर बच्चों लेंथ दे रखी है
और एरिया दे रखा है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की मान लेते हैं a प्लस बी, ये आपकी जो होती है फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए, ठीक है। ये पेरीमीटर आपको निकालना है, तो हमें a पता है, b हमें निकालनी है। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है a इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया। दैट मीन्स ये कोई रेक्टेंगल है, ये a हो जाता है तो ये b हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल देते हैं। ये हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, a दे रखा है आपको 10, b आपको कैलकुलेट करना है, ये 80 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दैट मीन्स a 10 हो जाता है और b कितना हो जाता है, a 10 हो जाता है और b कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2a प्लस b, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 प्लस 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 जा कितना होता है, 36। तो यहाँ पर आपका जो पेरीमीटर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ये आपकी टेबल फिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ एंड पेरीमीटर यहाँ पर दे रखा है रेक्टेंगल के लिए, हमें क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। तो हमने देखा था फॉर्मूला 2a प्लस बी इक्वल्स टू पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 46 दे रखा है। ये वाले 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। a प्लस बी इक्वल्स टू 23 मिलेगा हमें, ठीक है। और हमारे पास लेंथ 12 सेंटीमीटर ये दे रखी है, तो a की जगह पे 12 लिख दीजिए और b इक्वल्स टू 23। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 23। सिंपली इसमें ये जो 23 है इसमें से 12 आप क्या करोगे, ये माइनस हो जाएगा। तो 23 में से जब 12 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा। तो हमारे पास बचेगा 11, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 11 सेंटीमीटर ये आपका फिल हो जाएगा और ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आयशा मेड अ रिकॉर्ड ऑफ पेट्स केप्ट इन द पेट्स कॉर्नर इन हर स्कूल। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों ये एक टेबल है आयशा ने बनाई है पेट्स के लिए, और इसका मीन्स समझ लीजिए कि ये जो रेक्टेंगल है, जब रेक्टेंगल में एक डायगोनल लाइन हो जाती है, जब इसके डायगोनल दे रखा होता है, दिस मीन्स 5 एनिमल्स, ठीक है। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स एंड टर्टल्स। तो टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स एंड टर्टल पूछा गया है। तो रैबिट कितने हैं, इसका मतलब है 5, तो 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 15 रैबिट हैं। और टर्टल कितने हैं, 5 + 4 दैट मीन्स 9, ठीक है ना, 9 है। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाता है, और 1 कैरी दैट मीन्स 24। तो टोटल नंबर ऑफ रैबिट एंड टर्टल कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देयर आर बर्ड्स। अब बर्ड्स हमें बतानी है, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स देखिए बच्चों 1 2 3 एंड 4। 4 ये जो है 5 के पेयर्स हैं, दैट मीन्स 5 × 4, 5 × 4 कितना हो गया, 20 ये मिल गया, और 4 बर्ड्स ये हैं, तो दैट मीन्स ये 24 बर्ड्स हो गई, ठीक है। 24 बर्ड्स हो गई, यहाँ पे 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देयर आर फिशेस। फिशेस देखिए कितनी है, फिशेस में 5 + 5 10 + 5 15 एंड 4 ये, दैट मीन्स फिशेज आपकी कितनी हो गई, 19 फिशेज हो गई। नेक्स्ट देयर आर मोर देन फिश। कितनी बर्ड्स ज़्यादा हैं फिशेज से, ठीक है। तो फिशेज हमारे पास कितनी थी, 19, और बर्ड्स कितनी हैं, बर्ड्स थी 24। तो आपकी जितनी बर्ड्स कितनी ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 बर्ड्स ज़्यादा हैं। 19 और 24 को माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बच्चों। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इस सेक्शन में हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इज़ 8 ml
what will be the volume of 24 such marbles। तो बच्चों अगर हमें 6 मार्बल का वॉल्यूम पता है तो हमें 24 का निकालना है। कैसे निकालेंगे? 6 मार्बल का वॉल्यूम 8 है, तो अब यहाँ पर हम पहले 1 मार्बल का निकालते हैं। ठीक है, तो 6 मार्बल का 8 है, तो 1 मार्बल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। ठीक है, तो ये 1 मार्बल का वॉल्यूम हो गया, इसके आगे ml मेंशन कर दीजिए। अब 24 का निकालना है, तो ये जो नंबर हमें मिला है, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू मिली है, इसको हम क्या करेंगे, 8/6 को मल्टीप्लाई करिए आप 24 से। ठीक है, तो 6 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 6 जा कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, तो अब 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा 32 ml। तो 24 मार्बल का जो वॉल्यूम है 32 ml हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिया हैज़ 2 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। हाउ मच मनी शी हैड, टोटल हाउ मच टोटल मनी शी हैड। तो देखिए रिया के पास 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं कितने के, 5 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं, दैट मीन्स टोटल 10 रुपीज़ है। 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स हैं, दैट मीन्स 6 रुपीज़ है। ठीक है, 6 रुपीज़ है। और 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 1 रुपीज़ का कितना कॉइन है, 5 कॉइन है, दैट मीन्स उसके पास 5 रुपीज़ है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू हमें मनी की मिल जाएगी। तो 10 + 6 16 हो जाएगा, और 16 + 5 कितना हो जाएगा, 21। तो रिया के पास टोटल जो मनी है ये है 21 रुपीज़, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब बनाना कॉस्ट ₹3.5, देन हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट। तो 1 बनाना की जो कॉस्ट है ये 3.5 रुपीज़ है, 3.50 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो 1.5 डजन बनाना की हमें कॉस्ट बतानी है। 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनानाज होते हैं, एंड हाफ डजन में ये आपका 6 बनाना, ये टोटल कितना हो जाएगा, 18 बनानाज हो जाएंगे। तो 18 बनानाज की कॉस्ट हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इसमें सिंपली हमें क्या कर देना है, 3.50 और 18 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 18, ये 0 है, पहले 0, 3.5 के 0 वाला ये 0 आ जाएगा। 18 5 से कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, ये 0 और 9 आपका कैरी चला जाएगा। 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54, और उसमें 9 ऐड करोगे तो 63 हो जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल ये 2 जो डिजिट हैं इनके बाद राइट साइड से डेसिमल लगाया जाएगा तो 63 बचेगा। तो 18 बनाना की जो कॉस्ट है ₹63 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 63 रुपीज़ हो जाएगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम, अ बैग फुल ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन वेट 9 kg, सो हाउ मैनी कॉइन्स डज इट हैव। तो बच्चों यहाँ पे 5 रुपी का एक कॉइन है, मतलब 1 कॉइन ऑफ 5 रुपी है, उसका वेट कितना है, 9 ग्राम है। ठीक है, 9 ग्राम है। और एक बैग है, ए बैग फुल ऑफ ₹5 कॉइन्स, उसका वेट कितना है, उसका वेट है 9 kg, 9 kg। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस कॉइन में, इस बैग में कितने कॉइन्स हैं। तो बच्चों पहले तो ये ग्राम और किलोग्राम 2 अलग अलग यूनिट है, हम इसको दोनों को सेम करेंगे। दैट मीन्स 9 किलोग्राम का हम क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 9000 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, अब 1 कॉइन का कितना है वेट, 9 ग्राम्स है, तो हमें इसमें से कितने कॉइन्स हैं बैग में वो पता करना है। दैट मीन्स हम इसे क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 1 जा ये 9 चला जाएगा, उसके आगे 3 0, दैट मीन्स यहाँ पे 1000 इसका कोशेंट आपको मिलेगा। तो जो बैग है उसके अंदर 1000 5 रुपीज़ के कॉइन हैं जिनका वेट 9 किलोग्राम्स है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेबल शोज द अमाउंट ऑफ सैलरी फिक्स्ड बाय 3 स्टेट्स। यहाँ पे आपको ये एक तरफ स्टेट्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ सैलरी फॉर 1 डे, ठीक है। और इस टेबल के बेसिस पे हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राजस्थान में 73 रुपीज़ पर डे मिलता है, मध्य प्रदेश में 97 रुपीज़ पर डे, ओडिशा में 75 रुपीज़ पर डे। तो अमित सिंह इज़ अ वर्कर इन राजस्थान इफ़ ही वर्क्स फॉर 3 वीक्स ऑन अ फार्म, हाउ मच विल ही अर्न। तो राजस्थान में कितनी सैलरी है, राजस्थान में 73 रुपीज़ पर डे। तो अमित जो है, अमित सिंह 3 वीक्स के लिए वर्क करता है, तो उसे कितने पैसे मिलेंगे ये बताना है हमें, ठीक है। दैट मीन्स 73 जो है 1 डे का कितना है, 73 रुपीज़ है, और 3 वीक्स दैट मीन्स एक वीक में, 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 3 वीक्स में कितने हो जाएंगे, 21 डेज़ हो जाएंगे। तो 21 डेज़ में उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो 73 और 21 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अब इसको, ये डबल डिजिट वाला है तो इसे हम 2 डिजिट वाले मेथड से करते हैं। तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा एंड 1 7 ज़ा 7, उसके बाद ये क्रॉस छोड़ देते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, और 2 7 ज़ा कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। अब इनका एडिशन कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, एंड 7 + 6 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये 1। दैट मीन्स 1 वीक में अमित को कितने पैसे मिलेंगे, 1533 रुपीज़, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मोर विल अ वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट्स दैन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग 30 डेज। तो बच्चों, मध्य प्रदेश में एक वर्कर को, जो वर्कर है उसे 1 डे में कितना पैसा मिलता है, 97 रुपीज़ मिलता है। तो 30 डेज़ में कितना मिलेगा, 30 डेज़ में 97, और क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा, और 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27 होता है, और 2 कैरी का, तो ये कितना हो जाएगा, 29। तो 2910 रुपीज़ उसको 1 मंथ में मिलेगा। कहाँ पर, कौन सी स्टेट में, 30 डेज़ का MP में। अब ओडिशा का निकालेंगे तो ओडिशा का 75 रुपीज़ पर डे है, ठीक है, 75 रुपीज़ पर डे है। तो 30 डेज़ का कैसे करेंगे, 30 डेज़ का कन्वर्ट करिए, तो 30 और 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2250 आएगा। इतना पैसा इन दोनों को मिलता है। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 माइनस करोगे तो 6 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास 8 बचा हुआ है, 8 - 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। तो 660 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ पर, MP में, ठीक है। एक वर्कर अगर MP में काम करेगा 1 मंथ के लिए तो उसको 660 रुपीज़ ओडिशा वाले वर्कर से ज़्यादा मिलेगा। तो यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे व्हाट डज द शेडेड पार्ट ऑफ दिस 2 डायमेंशनल शेप रिप्रेजेंट। तो जो ये शेडेड पार्ट है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इस शेप को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। और ये जो पूरा है शेप, इसका शेडेड पार्ट, इसे एरिया, ठीक है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द गिवन शेप रिप्रेजेंट। ये रिप्रेजेंट करता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे आप पेरीमीटर फिल कर दोगे, पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इफ़ द शेप इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है उसे हम हमेशा सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंटेनर इज़ हैविंग मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ए में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वाटर का, तो ऑप्शन इस पे ए पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट है, एबिलिटी टू कंप्यूट डू मेंटल मैथ्स। तो 20 और 0 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही होता है।
13 7 कितना हो जाएगा, 13 7 आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो बच्चों ये 91 होता है। हाउ मेनी पैसा देयर आर देयर इन 1/4 रुपीज़। तो बच्चों देखिए 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 1/4 रुपये कह रहा है, दैट मीन्स 100 को आप डिवाइड कर दो 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसा होता है 1/4 रुपये। कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन, तो 9.04 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम जब पॉइंट वाले जो भी डिजिट्स होते हैं, नंबर होते हैं, इनको जब कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये जो डेसिमल होता है इसको हटा देते हैं और डेसिमल को 1 अपॉन में लिख लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, और इसके आगे डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स होती हैं उतने ही 0 ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स 904 अपॉन 100 ये इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से 16.2 तो 160 अपॉन 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ़ 5 ग्राम सॉल्ट इज़ नीडेड फॉर 1 डे देन हाउ मच सॉल्ट इज़ नीडेड फॉर 30 डेज़। तो 1 डे में कितना चाहिए, 5 ग्राम चाहिए। 30 डेज़ में बच्चों कितना चाहिए मिल जाएगा, तो 30 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 150 ग्राम चाहिए सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इफ़ 1 टॉफ़ी कॉस्ट ₹1.5 देन हाउ मेनी टॉफ़ीज़ कैन वी गेट इन 6 रुपीज़। तो 1 टॉफ़ी ख़रीदने के लिए हमें 1.5 रुपीज़ चाहिए, तो 6 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, दैट मीन्स जो आपका 6 रुपीज़ है इसे आप 1.5 से क्या करो, डिवाइड कर दो। सिंपली यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 2 ज़ीरो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब ये वाला ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 और 6 को जब आप डिवाइड करोगे, 15 को 60, ये जो है 60 को 15 से डिवाइड करोगे, ये वाला फ्रैक्शन 60 अपॉन 15 इसको सॉल्व करोगे, तो ये 15 4 जा कितना जाएगा, 60 जाएगा। दैट मीन्स आपको 6 रुपीज़ में 4 टॉफ़ीज़ मिलेंगी। कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 4 टॉफ़ी मिलेंगी। ठीक है, 4 टॉफ़ी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ ₹6 एंड रिया हैज़ 15 रुपीज़, कैन शी बाय 3 पेन्स। तो देखिए बच्चों 1 पेन का कॉस्ट कितना है, 6 रुपीज़ है। ठीक है, तो 3 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 × 6 दैट मीन्स 18 रुपीज़ हो गया, 18 रुपीज़ हो जाएगा। रिया के पास कितने हैं, 15 रुपीज़ हैं, तो रिया जो है 3 पेन नहीं बाय कर सकती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैन शी बाय 3 पेन्स, तो आप लिख दोगे नो, शी कैन बाय ओनली 2 पेन्स। ठीक है, अगर आंसर को आगे लिखोगे तो शी कैन बाय ओनली 2 पेन। ठीक है, तो 6 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ के वो 2 पेन खरीद लेगी और 3 रुपीज़ उसके पास बच जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा ये पेपर यहाँ पे फिनिश होता है। वीडियो पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जल्दी से और अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।